नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमएससी बॉटनी सेमेस्टर थर्ड जो है। इसमें हमारे पास सिलेबस जो है क्या रहेगा, क्या क्या इसके अंदर जो है सब्जेक्ट पेपर हमारे पास आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, एमएससी बॉटनी सेमेस्टर प्रोग्राम थर्ड के अंदर जैसा कि हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने स्टडी करनी है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पर सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। पर सेमेस्टर अपने पास जो टीचिंग एंड एग्जामिनेशन जो स्कीम रहेगा उसके टेबल के थ्रू हम स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पेपर जो हैं वो हमारे कौन कौन से रहेंगे सेमेस्टर थर्ड के लिए, उसको देखेंगे हम। मैक्सिमम एंड मिनिमम पासिंग मार्क्स, जो हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि मैक्सिमम और मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे पर पेपर के हिसाब से, और जो थ्योरी एग्ज़ाम आएगा उसके अंदर क्या पैटर्न रहेगा। तो इस बारे में हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो आप मेरे पास जो एमएससी फाइनल जो है, एमएससी फाइनल्स, ये हमारे पास 2 सेमेस्टर के अंदर होगा। फाइनल जिसको हम बोलते हैं, एक तो सेमेस्टर थर्ड रहेगा और दूसरा रहेगा आपके पास सेमेस्टर फोर्थ। सेमेस्टर थर्ड की यहाँ हम बात करेंगे तो ईच सेमेस्टर जो है वो आपके 300 मार्क्स के अंदर डिवाइड रहेगा, जिनमें से 200 मार्क्स आपके पास थ्योरी के रहेंगे और 100 मार्क्स जो हैं वो आपके पास प्रैक्टिकल के रहेंगे। प्रैक्टिकल 2 रहेंगे, जिसमें प्रैक्टिकल फर्स्ट और प्रैक्टिकल सेकंड रहेगा। ईच प्रैक्टिकल जो है वो हमारे पास 50 मार्क्स जो है वो कैरी। पेपर हम देखेंगे 200 के जो पेपर है वो 4 पेपर हमारे पास रहेंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ। ईच पेपर जो है वो 50 मार्क्स का यहाँ रहेगा। तो टोटल जो हमारे पास थ्योरी के मार्क्स हो जाएंगे वो 200 हो जाएंगे, और जो प्रैक्टिकल जो है वो हमारे पास सेमेस्टर जो थर्ड हमारा है उसमें टोटल जो मार्क्स हैं हमारे पास 300 मार्क्स हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास जो फोर्थ सेमेस्टर रहेगा एमएससी फाइनल का, उसके अंदर भी 300 मार्क्स का है, प्लस हम 300 मार्क्स नेक्स्ट सेमेस्टर के। तो इस हिसाब से जो हमारा प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिलाकर दोनों सेमेस्टर मिला के हमारे पास 600 का एमएससी फाइनल के 2 सेमेस्टर रहेंगे, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें 200 एंड 200 जो यहाँ पर है 400 की हमारे पास थ्योरी हो जाएगी, और ईच सेमेस्टर से 100 मार्क्स जो आएंगे और उसका हमारे पास 200 का प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसमें भी अगर हम बात करें तो एक इसमें सेम जो थर्ड है उसका प्रैक्टिकल होगा 100 मार्क्स का, और जो हमारे पास सेमेस्टर फोर्थ रहेगा उसका प्रैक्टिकल रहेगा 100 मार्क्स का। अब ये 100 मार्क्स भी प्रैक्टिकल फर्स्ट और प्रैक्टिकल सेकंड के अंदर डिवाइड रहेंगे, जो इसमें 50 मार्क्स जो है ये ईच इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है वो रहेगा, ठीक है। इसका फर्दर भी डिवीज़न हमने किया है कि जो 50 मार्क्स हैं उसके अंदर जो 10 मार्क्स रहेंगे वो आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे, और 40 मार्क्स जो हैं वो आपके थ्योरी के इसमें प्रैक्टिकल के रहेंगे, ठीक है। इस नेक्स्ट टेबल के अंदर हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम जो है पर सेमेस्टर के हिसाब से दे रखा है। जो ये पेपर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 पेपर रहेंगे हमारे पास, थ्योरी के पेपर रहेंगे ये, ठीक है। और इसमें आपके पास इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर जाएंगे वो 10-10 मार्क्स के आपके नंबर यहाँ से जाएंगे, और जो रिटन एग्ज़ाम है यहाँ नीचे इसको लिखा गया है रिटन एग्ज़ाम। तो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम है, इसमें जो प्रत्येक पेपर रहेगा, ईच पेपर जो है वो 40 मार्क्स का आपके पास रहेगा। टोटल हमारे पास जो है 50 मार्क्स का एक पेपर जो है वो रहेगा।
जिसमें से 50 में से 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे और जो 40 है वो आपके थ्योरी रहेंगे। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 आवर्स रहेगा। इस हिसाब से अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो 2 प्रैक्टिकल ईच सेमेस्टर के अंदर रहेंगे, जिसमें से एग्जामिनेशन के आवर्स आपके पास मिलेंगे 4 आवर्स फॉर ईच पेपर। और यहाँ पर भी आपको इंटरनल असेसमेंट जो है वो जमा करवाना होगा, जिसके मार्क्स जो हैं वो 10 मार्क्स हैं जो आपको कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और रिटन जो एग्ज़ाम है इसके अंदर आपके 40 मार्क्स हैं। तो टोटल जो आपका प्रैक्टिकल भी रहेगा वो 2 प्रैक्टिकल है तो 50-50 मार्क्स के ईच प्रैक्टिकल आपके पास हो गया। अगर हम इनका सब टोटल करें तो एक सेमेस्टर पर सेमेस्टर जो हमारे पास ग्रांड टोटल आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 300 का। तो इस हिसाब से एक सेमेस्टर जो है उसको जो मार्किंग रहेगी हमारे पास वो 300 रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो सेमेस्टर थर्ड है इसके अंदर हमारे पास सिलेबस के अंदर कौन कौन से पेपर जो हैं वो आते हैं। तो इसमें जो कोड रहेगा बॉटनी 301, सेमेस्टर थर्ड है तो 301, जिसमें हम एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट जो है उसकी स्टडी करेंगे। देन जो सेकंड पेपर है जिसका कोड रहेगा 302, जिसमें हम जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोमेट्री की स्टडी करेंगे। इसमें जो प्रैक्टिकल रहेंगे इसमें इसी से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल हैं वो भी रहेंगे 301 एंड 302। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सा प्रैक्टिकल के अंदर हमने जो सिलेबस है उसको कवर करना है। फिर यहाँ पर इन पेपर्स के अंदर से हमें कोई भी 2 पेपर जो है वो चूज करने हैं। अब हमारे सिलेबस में MGSU के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 पेपर जो हैं वो हमारे पास हैं, एडवांस प्लांट इकोलॉजी फर्स्ट एंड एडवांस प्लांट इकोलॉजी सेकंड, जिसका कोड रहेगा 303 एंड 304। यहाँ पर भी जो है जो फर्स्ट प्रैक्टिकल इसमें रहेगा वो पेपर 301, जो प्रैक्टिकल फर्स्ट रहेगा वो आपके पेपर 301 एंड 302 से आएगा। और जो प्रैक्टिकल आपका सेकंड रहेगा वो स्पेशल पेपर जिसको हम इकोलॉजी 1 और एडवांस प्लांट इकोलॉजी सेकंड बोल रहे हैं, यानी 303 एंड 304 पेपर से आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें एग्ज़ाम में मैक्सिमम और मिनिमम जो मार्क्स रहेंगे वो हमारे किस प्रकार से रहेंगे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल मार्क्स हैं MSc फाइनल के लिए ये हमने डिस्कस कर लिया है, 4 पेपर रहेंगे। अब यहाँ पर आपको टोटल पासिंग मार्क्स फॉर ऑल 4 पेपर्स में आपको चाहिए नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट होने के लिए, नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर के लिए प्रमोट होने के लिए आपको 25% मार्क चाहिए, और जिसमें एग्रीगेट जो आपके मार्क्स हैं वो 36% होने चाहिए ऑल पेपर्स के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 50 मार्क्स जो हैं उसका आपका पेपर होगा, जिसमें से 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। उसके बाद जो आपका रिटन एग्ज़ाम है उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 40। अब अगर हम देखें वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर हमें मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स टोटल हमें चाहिए 30, जिसमें इंटरनल असेसमेंट जो है उसके अंदर हमें मिनिमम मार्क्स चाहिए 3, और रिटन जो एग्ज़ाम रहेगा हमारा आउट ऑफ 40 हमें चाहिए 10 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल हमें पासिंग मार्क्स ईच पेपर में हमें चाहिए 13 मार्क्स। ठीक है, प्रैक्टिकल की अगर बात करें मैक्सिमम मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल इसमें 100 जो मार्क हैं वो रहेंगे, ये हम सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट प्रैक्टिकल जो हमने पहले डिस्कस किया था जो है बॉटनी 301 एंड 302 का, और जो प्रैक्टिकल सेकंड रहेगा हमारे पास एडवांस प्लांट इकोलॉजी फर्स्ट एंड एडवांस प्लांट इकोलॉजी सेकंड, इसमें पेपर कोड 303 एंड 304।
तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50। ठीक है, अब ये एक जो है वो आपके 15 मार्क का रहेगा। 15 मार्क के तो दो हैं, तो हमारे पास जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे वो 100 मार्क्स का ये आपका टोटल प्रैक्टिकल रहेगा। इसके अगर हम देखें इस 50 के अंदर भी अगर हम बात करें तो इसमें भी 10 जो हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के जाएंगे, और जो 40 हैं वो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स रहेंगे 50। 50 के अंदर 10 जो है वो आपको इंटरनल असेसमेंट के, और जो 40 हैं वो आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि मिनिमम पास मार्क्स क्या रहेंगे प्रैक्टिकल के अंदर, तो फॉर प्रैक्टिकल मिनिमम पास मार्क्स रहेंगे हमारे पास 18 के अंदर जो इंटरनल असेसमेंट है प्रैक्टिकल के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें रिक्वायर रहेंगे हमें 4 मार्क्स, और जो रिटन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसके अंदर हमें 14 मार्क्स जो है वो अटेंड करने हैं। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल का था। अब देखते हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन में थ्योरी का जो पेपर आएगा उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पर 3 सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए, बी एंड सी। तो सेक्शन ए के अंदर जो है यहाँ पर हमें 10 कंपलसरी क्वेश्चन पेपर जो है वो करने होते हैं, और ईच क्वेश्चन जो है वो आपके पास 1 मार्क का रहेगा, और इसमें हमारे पास वर्ड लिमिट जो है वो मैक्सिमम 50 वर्ड्स जो है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आपका एग्ज़ामिनर जो है यानी आपके पास 5 यूनिट रहेंगी, उसमें से आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो 2 क्वेश्चन जो है वो ईच यूनिट से बनेगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन जो बी है इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं जो 4 मार्क्स के रहेंगे, और यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस जो है वो आपको मिलती है। ठीक है, और यहाँ अथवा वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। जो आपका सेक्शन बी रहेगा, जो मार्क्स हैं वो आपके 4 मार्क्स रहेंगे। यहाँ पर 4 मार्क्स है, लेकिन अटैम्प्ट आपको करने हैं ऑल 5 क्वेश्चन। आपके पास चॉइस रहेगी, इंटरनल चॉइस रहेगी एक क्वेश्चन के लिए, और जो मार्क्स रहेंगे ईच क्वेश्चन वो रहेंगे 4 मार्क्स। वर्ड लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्ड जो लिमिट है वो रहेगी 200। और यहाँ पर आपके पास जो है एग्ज़ामिनर के लिए मैक्सिमम 2 फॉर्म ईच यूनिट, तो यहाँ पर भी जो 2 क्वेश्चन आपको यूनिट में से मिल सकते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका सेक्शन सी, जिसके अंदर ऐसे टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 5 रहेगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 5 ऐसे टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चन रहेगा इसके जो मार्क्स रहेंगे वो आपके 7 मार्क्स रहेंगे फॉर ईच। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन कितने करने हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी है ईच ऑफ द फर्स्ट 2 क्वेश्चन एंड द लास्ट वन वुड बी 6 मार्क। 6 मार्क का रहेगा लास्ट फर्स्ट 2 क्वेश्चन, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो 6 मार्क का रहेगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट को क्वेश्चन करने हैं वो एनी 3 क्वेश्चन जो है वो इसमें से करने आउट ऑफ 5, यानी यहाँ पर एक यूनिट में से आपको एक बड़ा क्वेश्चन करने को मिलेगा, जिसमें आपकी वर्ड लिमिट जो है मैक्सिमम 500 तक वर्ड लिमिट्स रहेगी। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर जो है फर्स्ट 2 और लास्ट वाला जो है उसमें आपको 6 मार्क का रहेगा। ठीक है, 5 यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका यूनिट में से क्वेश्चन का जो सिलेक्शन रहेगा वो इसी प्रकार से रहेगा।
मैक्सिमम 1 फ्रॉम ईच यूनिट जैसे कि है, ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है, अब हम सेक्शन की बात कर लें कि ये वाला हमारे पास जो है 10 मार्क्स का रहेगा, जो सेक्शन ए है। सेक्शन बी जो है जिसमें आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 20 जो है 20 मार्क्स का ये रहेगा। और यहाँ पर आपके पास जो है चॉइस रहेगी कोई भी 3 क्वेश्चन करने की, तो इसमें से 2 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो 7 मार्क्स वाले मिलेंगे, और जो क्वेश्चन है आपके पास, बाकी जो एक क्वेश्चन रहा है वो 6 मार्क का आपके पास देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर उसकी मार्किंग स्कीम हमने देख ली है, तो इस हिसाब से ये हमारा जो रहेगा ये इसका पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये था हमारा यहाँ पे इसके बारे में। अब हम इसमें डिटेल के बारे में स्टडी करेंगे कि जो फर्स्ट हमारे पास पेपर है, सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है और फोर्थ पेपर है, उनका क्या क्या सिलेबस रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।